तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के रिद्धि सिद्धि भवन में सम्मेद शिखर से आए प्रतिष्ठाचार्य श्री ऋषभ जैन ने विधि विधान से विनय पाठ, पूजा प्रतिज्ञा पाठ, देव शास्त्र गुरु पूजन, 16 कारण पूजन, 10 लक्षण पूजन, शांति पाठ, भाषा पूजन कराया। 10 दिन का उपवास रख रहे शावक शाविकाओं को फर्स्ट लेडी श्रीमती वीना जैन और पुत्र वधू श्रीमती ऋचा जैन ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस पर्व के दौरान उपवास रख रहे ये शावक शाविकाएं केवल एक समय जल ग्रहण करते हैं। भोपाल से आई रजनी जैन एंड पार्टी ने लगी लगी रे लगन लगी, प्रभु थारे नाम की लगन लगी भजनों से माहौल को भक्तिमय कर दिया। ये क्या रिद्धिधारी मुनिराजों का पड़गाहन आहार ये सब स्वप्न में देखा। कर्नाटका के एक छोटे से ग्राम सदलगा में सूर्य सा तेज लिए एक युग पुरुष का जन्म होता है। चमकी है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। मुझे याद है भट्टारक मुनि विद्यासागर जी का समाधि स्थल, हम वहाँ कई बार माथा टेकने जाया करते थे। उन्हीं का तो आशीर्वाद है हमारा ये बेटा। तुम ठीक कहती हो श्री, इसलिए हम इसका नाम विद्याधर ही रखेंगे। वत्स, ये ऋषभ देव से आरंभ है और वर्तमान पर अंत है। कहने को बतलाता अंत, पर धर्म ये अनंत है। ये धर्म है जो बतलाता है सिद्ध शिला की गरिमा, ये धर्म है जो बतलाता है 4 गतियों में रमना। बावरी सी धुन हो कोई बावरा एक राग हो, ओ बावरी सी धुन हो कोई बावरा एक राग हो। विद्याधर को आचार्य देशभूषण जी के दर्शन हुए। उनके दर्शन को पाकर उनसे ब्रह्मचर्य का आग्रह किया। 3 दिनों तक कोई उत्तर न मिलने पर वे पुनः आशावादी भावनाओं से ब्रह्मचर्य लेने एवं ज्ञान प्राप्ति का अनुरोध करते हैं। ये सुनते ही विद्याधर ने उसी क्षण आचार्य श्री के समक्ष तीनों प्रकार के वाहनों का त्याग कर दिया। विद्याधर उन्हें पहले से भी सुंदर, सुडौल और हल्की पिच्छी का निर्माण करके गुरु के चरणों में सौंप देते हैं। उस समय आचार्य ज्ञान सागर उनसे कहते हैं कि पिच्छी तो अच्छी बना ही लेते हो, अब इसे धारण करने योग्य भी हो गए हो। गुरुदेव, सब आपका दिया ही तो है मेरे पास, आप सिर्फ आज्ञा दें गुरुदेव। साहित्य कृतियों का निर्माण किया है जिनमें मूक माटी, नर्मदा का नरम कंकड़, तोता की रोता, शमन शतक और चेतना के गहराव में जैसी कृतियां शामिल हैं। इनमें मूक माटी को आचार्य श्री जी ने 38 साल की उम्र में लिखना चालू किया था और 3 साल में पूरा किया। जो तू ओढ़े, हर झोला तो जाएगा पीछे छोड़े, मन पावन हो गंगा में डूब नहाए। उत्तम तप के दिन प्रथम स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य बीटेक के द्रव्य जैन और प्रांजल गहलिया को प्राप्त हुआ। द्वितीय स्वर्ण कलश का डॉक्टर रत्नेश जैन, जबकि तृतीय स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य टिमिट के विनय कोठारी और आदित्य जैन को मिला। चतुर्थ कलश का सौभाग्य बीटेक के गौतम जैन को मिला। शांति धारा कराने का सौभाग्य ब्रह्मचारिणी डॉक्टर कल्पना जैन को प्राप्त हुआ। प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य बीटेक के छात्रों को मिला। द्वितीय शांति धारा का सौभाग्य बीटेक और बीपीटी के छात्रों को मिला। उत्तम तप पूजा के दौरान कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, फर्स्ट लेडी श्रीमती वीना जैन, जीवीसी श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋचा जैन, डॉक्टर एसके जैन, श्री विपिन जैन, डॉक्टर रत्नेश जैन, डॉक्टर विनोद जैन, प्रोफेसर रवि जैन, डॉक्टर आशीष सिंघई, डॉक्टर अक्षय जैन, डॉक्टर अर्चना जैन, श्री अरिंजय जैन आदि की गरिमामयी मौजूदगी रही।
इससे पूर्व TMU में चल रहे 10 लक्षण महापर्व की सांस्कृतिक संध्या पर CCSIT ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए और इस सांस्कृतिक सांझ का श्री गणेश मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम की मुख्य प्रस्तुति नाटक भक्ति की शक्ति रही। इसमें राजा बहुपाल और रानी रूप सुंदरी की पुत्री मैना सुंदरी की भक्ति में शक्ति का चित्रण किया गया। मैना सुंदरी के अनुसार भाग्य में लिखा ही सच होता है। क्रोधित राजा ने पुत्री का विवाह कोठी राजा श्रीपाल से कराने का निश्चय किया। मैना सुंदरी ने इसे भी अपना भाग्य समझकर स्वीकार किया। जैन साधु के बताने पर महामंडल विधान के अनुष्ठान की विधि मैया ने पूरी की। फलस्वरूप राजा श्रीपाल समेत 700 लोग रोग मुक्त हो गए। उन्होंने बताया कि जैन धर्म में मोक्ष नहीं मिलता, उसे पुरुष के रूप में जन्म लेना पड़ता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रक्रिया में मैना सुंदरी ने मोक्ष को प्राप्त किया। नाटक के सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को जीवंत कर दिया। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे का खिताब राजा बहुपाल का रोल कर रहे बीटेक CSC के छात्र नमन जैन को मिला, जबकि मैना सुंदरी का किरदार निभा रही बीटेक की छात्रा अर्पिता श्रीवास्तवा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। करीब 4 मिनट तक चले इस नाटक के किरदारों में अंशिका जैन, प्राशुक जैन, चिराग जैन, मुदित जैन, सम्यक जैन, सांची जैन आदि स्टूडेंट्स प्रमुख मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस दौरान कुलाधिपति परिवार के अलावा डॉक्टर SK जैन, श्री विपिन जैन, डॉक्टर रत्नेश जैन, डॉक्टर विनोद जैन, श्री रवि जैन, मुरादाबाद दिगंबर समाज के अध्यक्ष श्री अनिल जैन, प्रोफेसर RK द्विवेदी, डॉक्टर आदित्य जैन, डॉक्टर वैभव जैन और CCSIT के अन्य फैकल्टी मेंबर्स भी मौजूद रहे। निर्णायक मंडल में योग गुरु श्रीमती ऋतु नारंग और श्रीमती विधि जैन शामिल रही।